Hello students, welcome back. This is our lecture number 20 of class 12th Computer Science chapter 1, that is your C++ revision tour. लास्ट क्लास के वीडियो में हम लोगों ने एरे स्टार्ट किया था। हम लोगों ने देखा था कि एरे क्या होता है और साथ ही साथ हम लोग ये देखे थे कि एरे का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग उस वीडियो में ये भी कवर किए थे कि एरे में किस तरीक़ा से हम लोग वैल्यूज़ को यूज़र से इनपुट करवाते हैं और हम लोग कैसे वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था टाइप्स ऑफ एरे। एरे में हम आपको बताए थे कि हमारा 1D एरे होता है एंड 2D एरे। 1D मतलब वन डायमेंशन एरे, जिसको हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे भी बोलते हैं, और 2D हमारा, या फिर हम बोल सकते हैं जिसको मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो 1D एरे से रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था, एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, वैल्यूज़ इनपुट कराए थे यूज़र से और उसके बाद उस वैल्यूज़ को डिस्प्ले किए थे यूजिंग एरे। आज हम लोग एक प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोग्राम और देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि एरे में हम लोग किस तरीक़ा से, अगर वैल्यूज़ है तो हम लोग उसको टोटल सम कैसे करवाएंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा एरे कंटिन्यू हो रहा है। ये हम क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये 1D एरे का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से 1D एरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स हम इनपुट करेंगे उस एरे में उसका टोटल सम कितना होगा, उसको हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स। आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल नंबर्स निकालना है इन एन एरे। इन एन एरे आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है, क्या निकालना है, सम निकालना है ऑल नंबर्स इन एन एरे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्वेश्चन को समझिए। करना क्या है, मान लेते हैं कि हम लोगों ने कोई एक एरे लिया है। मान लीजिए ए नाम का एक एरे है जो कि किस टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब इंट टाइप का डेटा है। और इसका वैल्यू अगर मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं 5। ठीक है, अब इस एरे मतलब ऐसा डिक्लेयर किया एरे को, तो ये आपका मेमोरी में कुछ इस तरीक़ा से कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक बना लेंगे और यहाँ पे इस एरे का नाम क्या होगा, ए, जिसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा 0 से और 1 2 3 4 तक ये आपका जाएगा 0 से n-1 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको सम करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं कि वैल्यूज़ को कैसे इनपुट करेंगे, इंसर्ट करते हैं हम लोग एरे में। तो हम लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे इनपुट करें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनपुट किया 1 2 3 5 6, ऐसा कुछ नंबर इनपुट किया। ठीक है, तो इसका टोटल निकालना है। टोटल निकालना मतलब कि सम करना है। तो कैसे होगा, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11 और 11 + 6 कितना होगा, 11 + 6 तो कितना होगा, 12 13 14 15 16 17। आपका टोटल कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपको क्या करना है, ये जितने भी नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे इनपुट होंगे एरे में, उसका हम लोग क्या निकालना है, टोटल सम निकालना है। क्लियर है, तो अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं, प्रोग्राम्स को देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे इसका। तो अब प्रोग्राम्स देखते हैं इसका। तो समझ में आ गया करना क्या है, प्रोग्राम क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को वैल्यूज़ को इनपुट करना पड़ेगा आपके एरे में। तो वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो हेडर फाइल हमारा क्या है, इंक्लूड यहाँ पे करें #include iostream.h #include conio.h
हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से, तो वॉइड मेन। अब आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन किए। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें हमको इंटीजर वैल्यू डालना है। आप इंटीजर फ्लोट आपको जो वैल्यू डालना है, हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिख रहे हैं, इंट डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एरे का एक नाम देंगे। तो मान लीजिए इस एरे का नाम हम देते हैं ए, और इस एरे का यहाँ पे 5 रखते हैं इसका साइज, ठीक है। एरे का साइज क्या है, 5। और उसके बाद हमारा और वेरिएबल्स लूप चलाने के लिए यूज होगा आई और जे। आप चाहते हो यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर आप बाद में भी इनिशियलाइज को वहाँ पे लूप के अंदर भी आप कर सकते हो। मतलब फॉर लूप जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग जिस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक सम भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, और इसका वैल्यू इनिशियल स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, 0 से। 0 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ और नंबर अगर लेते हैं तो वो उसको भी तो ऐड कर देगा, इसीलिए 0 में आप कुछ और जो भी नंबर ऐड कीजिएगा तो वो वैल्यू उतना ही रहेगा, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू हम क्या लिखें यहाँ पे, 0। अब यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे लूप लगाते हैं वैल्यू को इनपुट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। फॉर इंट नहीं यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हम वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके आई और जे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते तो हम आई और जे यहाँ पे लिखते। तो यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक जाएगा आपका, 5 तक जाएगा, और आई प्लस 5 तक जाएगा। आई इज लेस देन 5 मतलब कि 4 तक, 0 से 4 तक आपका यहाँ पे लूप चलेगा। अब यहाँ पे इनपुट कराने के लिए हमको एक मैसेज देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट एंटर एनी नंबर। हम यहाँ पे नंबर को एंटर कराने के लिए एक मैसेज लिखे, एंटर एनी नंबर। फॉर लूप लगाए, यहाँ पे फॉर लूप का देखिए बॉडी के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, सी आउट मैसेज डाले, एंटर एनी नंबर। अब यूजर एंटर करेगा तो किस तरीके से एंटर करेगा, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी इन और एरे का नाम है ए, और यहाँ पे क्या है, आई। हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा आपका, आई क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे आपका वैल्यूज ये इंडेक्स के थ्रू आपका यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है। पहले 0 1 2 3 लूप जिस तरीके से चलेगा आपका वैल्यूज उस तरीके से इनपुट यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर लूप हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्लोज। ये तो आपका नंबर इनपुट करने के लिए हो गया। अब क्या है, अब हमको क्या करना है, सम भी करना है। तो हम यहाँ पे फिर से फॉर लूप लगाते हैं, और आई अब यहाँ पे एक हम दूसरा लूप ले रहे हैं जो कि हम जिससे क्या नाम ले रहे हैं, जे इक्वल टू 0। जे भी कहाँ तक जाएगा आपका, 5 तक जाएगा। जे इज लेस देन 5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा जे प्लस प्लस। कर्ली ब्रेसेस आपका ओपन होगा। अब करना क्या है, आपको सम करना है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस, हमने सम नाम का वेरिएबल लिया था यहाँ पे जिसका वैल्यू इनिशियली क्या था, 0। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए जे, सम प्लस ए जे, ए आई नहीं होगा यहाँ पे, ए जे होगा। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आपका क्लोज होगा, किसका, ये आपका फॉर लूप का यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम यहाँ से लिख देते हैं, फॉर लूप यहाँ पे ओपन हुआ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे सम इज इक्वल टू सम प्लस ए जे। अब यहाँ पे लूप आपका यहाँ पे क्लोज हुआ। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको प्रिंट भी तो कराना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आउट डबल कोट्स में, मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं, सम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम क्यों लिखे, हम यहाँ पे सम इस तरीका से टाइप करना लिखना चाह रहे हैं, इसीलिए हम इसको कैपिटल में लिखे। और वैल्यू प्रिंट कराना है तो हम इसको देखिए बिना डबल कोट्स में लिखे, क्योंकि हमको सम
जो हमारा वेरिएबल है, जो सम ये था हमारा, वो ये है हमारा, है ना। तो उसका वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। किसका वैल्यू? ये वाला जो सम है, इसका वैल्यू को ये आपको क्या करेगा? प्रिंट करेगा। ये सम क्या है, हम इसको एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब कैपिटल में। ठीक है, मतलब जो टोटल आपका सम होगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट करेगा। या फिर आप ऐसा ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल सम इज इक्वल टू सम। ठीक है, ऐसे ही कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है, उससे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारा? गेट सी एच, और यहाँ पे ब्रैकेट आपका क्लोज। ये किसका ब्रैकेट क्लोज हुआ? मेन का। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ब्रैकेट सही है कि नहीं। यहाँ पे फॉर लूप का ओपन हुआ, ये फॉर लूप का यहाँ पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे ये फॉर लूप का ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ये मेन का ओपन है, यहाँ पे यहाँ क्लोज है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं आपका आउटपुट क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे लूप चलेगा फॉर i इज इक्वल टू 0। ये जैसे ही आपने ये एरे बनाया, इनिशियलाइज किया, तो मेमोरी में ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ऐसा कुछ बना लेगा। एरे का नाम क्या है आपका? a। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, i का वैल्यू क्या है? 0। 0 इज लेस देन 5। यहाँ के बाद आपका कहाँ आया? यहाँ आया। 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन है आपका ट्रू। फिर आपको मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर्स, एंटर एनी नंबर्स। ये मैसेज आपको प्रिंट हुआ आएगा। सी इन ए आई, आई का वैल्यू क्या है? 0। तो a 0, सी इन ए आई है, तो सी इन हमने मतलब यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा वो आपका कहाँ पे आएगा? वो आपका A0 पे आएगा। और A0 कहाँ है? ये आपका A0 है ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये आपका A4 है। तो A0 क्या है? ये यूजर ने इनपुट किया, मान लीजिए 1, तो ये 1 कहाँ पे आ जाएगा आपका? फर्स्ट पे। नेक्स्ट फिर से आपका लूप चलेगा। ठीक है, लूप चलेगा तो क्या होगा आपका? i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। अब i का वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन आपका ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन आपको यहाँ पे ट्रू। तो कंडीशन का ट्रू होगा तो आपका लूप के अंदर आएगा। और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे क्या है? सी इन ए आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू है 1, तो A1 हमने एंटर किया, मान लीजिए 2, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा? 2 इस पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A1 कौन सा है? ये। इसी तरीके से आपका लूप चलेगा। आपका मान लीजिए हमने एंटर किया 1 2 3 5 6, जो हम लोग पहले भी देखे थे। ठीक है, तो ये आपका लूप चलेगा जब i का वैल्यू जब यहाँ पे हो जाएगा 5, बार बार आपका लूप चलेगा, 5 हो जाएगा तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये आपका लूप से बाहर आ जाएगा। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे डाला 1 2 3 5 6, ऐसा कुछ आपने डाला, तो ये आपका एंटर कहाँ पे होगा? आपके मेमोरी में कुछ इस तरीके से वो आपका जाके स्टोर होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फिर आपने यहाँ पे क्या किया? नेक्स्ट फॉर लूप लगाए वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए और सम करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए जे का वैल्यू क्या है? 0। अब यहाँ पे जे क्या है आपका? 0। ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये बाहर आ गया, बाहर आया बॉडी से, तो कहाँ आएगा? यहाँ पे। अब जे का वैल्यू क्या है? 0। 0 इज लेस देन 5, यहाँ के बाद कहाँ आ गया आपका? यहाँ। ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपका लूप के अंदर आएगा, और यहाँ पे इसका मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस ए जे। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम का वैल्यू कितना है इनिशियली? 0 प्लस ए जे क्या हो गया?
ए जीरो, जे का वैल्यू क्या है 0, तो ए जे का वैल्यू क्या है तो 0, तो ए 0 पोजीशन पे क्या है, ए 0 पोजीशन पे है 1, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। अब सम का वैल्यू जो है, ये जो 1 हुआ वो 1 किस में असाइन हो गया, इस सम में। ये जानते हैं ना आप कि यहाँ पे जो भी होता है वैल्यू किस में असाइन हो जाएगा, इसमें। मतलब सम का वैल्यू 0 था, अब क्या हो गया, सम आपका क्या होता है अपडेट होके सम इज इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, सम का वैल्यू हो गया 1। नेक्स्ट फिर से आपका यहाँ पे क्या हुआ, लूप चला, ठीक, लूप चलेगा। अब जे का वैल्यू क्या हो गया 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन आपका ट्रू, तो यहाँ पे आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस ए जे। अब देखिए सम का वैल्यू क्या है, सम में क्या आ चुका है आपका 1, तो यहाँ पे 1 प्लस ए जे। अब जे का वैल्यू क्या हो चुका है 1, तो ए 1 पोजिशन पे क्या है आपका 2, तो ये आपको क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब सम में यहाँ पे क्या आ चुका है 3 असाइन हो गया, ये वैल्यू आपका क्या हो 3 किस में आ गया, इस सम में आ गया। नेक्स्ट फिर से हमारा लूप चला, लूप चलेगा। अब जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन है आपका ट्रू, तो कंडीशन जब ट्रू होगा तो सम यहाँ पे क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए जे। सम का वैल्यू कितना हो चुका है 3 प्लस ए जे, जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू है 2, मतलब ए 2 पोजिशन पे क्या है आपका ये 3, तो आपका 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्या है, फिर से आपका लूप चला। अब क्या हो गया, जे का वैल्यू 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन है आपका ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो फिर से आपका लूप के अंदर आएगा और यहाँ पे क्या मिला सम इज इक्वल टू सम प्लस ए जे। सम का वैल्यू कितना हो चुका है 6, अब सम यहाँ 3 से क्या हो चुका है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस ए जे, जे का वैल्यू क्या है 3, ए 3 पोजिशन पे क्या है 5, तो 6 प्लस 5 कितना होता है 11, यहाँ पे आपका आ गया 11। और उसके बाद फिर से आपका लूप चलेगा। अब सम में यहाँ पे 6 के बाद अब क्या असाइन हो गया है 11, लूप चला, जे का वैल्यू क्या हो गया आपका 4, यहाँ पे क्या होगा 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन है ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर आएगा लूप के, यहाँ पे फिर से लगेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस ए जे। सम का वैल्यू कितना हो गया है 11, तो 11 प्लस ए जे, मतलब ए जे का वैल्यू कितना है 4, मतलब कि ए 4 पोजिशन पे क्या है 6, तो 11 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा आपका 17, ठीक है, 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 17 हो जाएगा। फिर से लूप चला, आई का वैल्यू सॉरी जे का वैल्यू कितना हो गया 5 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन हो गया आपका फॉल्स, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये आपका आ गया लूप से बाहर, और यहाँ पे इसको मिला सी आउट मैसेज, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा टोटल सम इज इक्वल टू सम में कितना आपका आ चुका है यहाँ पे 17, तो यहाँ पे टोटल सम इज इक्वल टू 17, ये आपका टोटल सम को बता दिया। टोटल सम कितना हो गया आपका 17। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज़ को एरे में इंसर्ट किया और उसके बाद इसका टोटल सम निकाला। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पे ड्राई रन कर रहे हैं। आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो आप प्रोग्राम बना के आप उसको रफली आप यहाँ पे रन कर सकते हो अपने कॉपी में भी, ठीक है। तो ये आपको देखिए समझ में आया किस तरीके से हम लोग सम कर रहे हैं। तो ये 1D एरे हो गया। 1D एरे में अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग ये बस रिवीजन के लिए है। तो हम लोगों ने इसको देख लिया किस तरीके से वैल्यूज, मेन आपको जानना है क्या कि वैल्यूज को कैसे इनपुट करते हैं, कैसे उसको डिस्प्ले करते हैं, ये आपको जानना था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे
2D एरे को देखेंगे। जो यहाँ हमारा जो मल्टी डायमेंशनल एरे जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो उसमें हमारा आता है 2D एरे, दैट इज 2 डायमेंशनल एरे। अब हम लोग 2D एरे देखने वाले हैं। 2D एरे क्या है? ये तो आपका 1 डायमेंशनल एरे था। अब हमारा रहेगा 2D एरे। सेकेंड हमारा क्या था? 2 डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरेज। अभी 2 डायमेंशनल एरेज हमारा क्या होता है? तो 2 डायमेंशनल एरे इज एन एरे जिसको हम लोग क्या करते हैं और क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आप लोगों ने मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ा होगा। आप लोगों ने मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये जो 2 डायमेंशनल एरे है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इट इज एन एरे जिसका एलिमेंट इटसेल्फ इज एन एरे, ठीक है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल एरेज बोलते हैं। मतलब 2 डायमेंशनल एरे इज एन एरे इन विच ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ इज एन एरे इज नोन एज 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। यहाँ पे जो हम लोग 2 डायमेंशनल एरेज होते हैं, इसमें हम लोग एरे को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग एरे को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एरे है ए, तो हम लोग इस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। एरे का नाम हो गया ए, और यहाँ पे m और n, where m is rows and n is columns, ठीक है? m क्या डिफाइन करता है? ये नंबर ऑफ रोज बताता है। m रोज हो गया और n आपका क्या हो गया? यहाँ पे कॉलम्स हो गया। मान लीजिए हमारे पास इसका अगर सिंटैक्स की बात करें, तो सिंटैक्स क्या हो गया? सिंटैक्स क्या हो गया? तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिखते हैं? टाइप, मतलब किस टाइप का है एरे आपका, ये बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा? एरे का नेम होगा। यहाँ जो भी हमारा एरे होगा वो हमारा एरे होगा, एरे का नेम। और यहाँ पे क्या होगा आपका? रोज होंगे एंड कॉलम्स होंगे, रोज एंड कॉलम्स। और यहाँ पे आपका होगा सेमी कोलन। जैसे एग्जांपल में देखिए, टाइप हम इंट टाइप का भी लिख सकते हैं, फ्लोट टाइप कैसे भी लिख सकते हैं। इंट ये क्या हो गया आपका? एक डेटा टाइप हो गया। ये एरे का नाम, मान लीजिए हमने एरे का नाम रखा ARR, ये एरे का मान लीजिए हमारा क्या हो गया? नाम हो गया। यहाँ पे रोज, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 रोज रखे एंड 2 कॉलम्स, ठीक है? यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये आपका क्या हो गया? जिसमें 2 रो रहेंगे एंड 2 कॉलम रहेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमने 5 रोज 2 रोज 2 कॉलम करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका होगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया? 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 5 और यहाँ पे हम अगर लिखते हैं 3, तो 5 रोज हो जाएंगे एंड 3 कॉलम्स हो जाएंगे। तो 5 रोज एंड 3 कॉलम्स क्या कैसे बनेगा? ये तो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हो गए, लेकिन 5 रोज होगा तो कैसे होगा आपका?
5 rows and 3 columns. आपके देखो 3 columns हो गए एंड 5 rows. ठीक है, इधर आपका क्या हो गया, कॉलम्स हो गया, और इधर क्या हो गया आपका, रोज हो गया. मतलब ये रो 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5. ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 एंड ये आपका कॉलम 3. हम इस तरह से लिखते हैं 0 1 2 3 4 और ये 0 1 2. ठीक है, अगर हम बात करें तो ये आपको कौन सा पोजीशन हो गया, ये 0 0 हो गया. आपने मैट्रिक्स पढ़ा हो तो आप जानते होंगे मैथ्स में, 0 0, ये 0 1, ये 0 2. उसी तरह ये 1 0, ये 1 1 और ये 1 2. ये 2 0 2 1 2 2. ये कौन सा हो गया आपका 3 0 3 1 3 2. और ये क्या हो गया आपका 4 0 4 1 4 2. ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, एरे. ये 2D एरे हो गया जिसमें एलिमेंट्स आपके होते हैं किस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं हमारे. ठीक है, तो आपको देखिए जब भी इसका मतलब कि जब आप एरे में वैल्यू इनपुट करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे लूप लगा होगा, तो आपको 2 लूप यहाँ पे लगेगा, एक रो के लिए और एक आपका यहाँ पे कॉलम के लिए वैल्यूज को इनपुट कराने के लिए. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये मेमोरी में आपका जाएगा और मेमोरी में आपका ये स्पेस इस तरीके से बनाएगा. और यहाँ पे देखिए इंडेक्स वैल्यूज का 0 1 2 3 4, यहाँ पे 0 1 2. इधर जितने भी है ये नंबर ऑफ आपके क्या हो गए, कॉलम्स हो गए, और इधर आपके जितने भी है रोज हो गए. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कुछ ये दिखता है. अगर ये एरे का नाम है, मान लेते हैं एरे का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, ARR. तो ये एरे का नाम क्या हो गया, ARR, जिसमें 5 रोज है एंड 3 कॉलम्स है. ये क्या है आपका 5 रोज हो गए और 3 आपका क्या हो गया, कॉलम्स हो गए. और ये एड है, ये एरे का नेम हो गया. ठीक, ये एरे का नेम हो गया, ये रोज हो गए, ये आपके कॉलम्स हो गए. और ये टाइप किस टाइप का आपका डेटा टाइप है. इसमें भी देखिए ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग 1D एरे पढ़े थे तो उसमें क्या था कि उसमें भी था हमारा कि अगर हम यहाँ पे डेटा टाइप इंट लिए हैं तो उस एरे में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही हम यहाँ पे डालेंगे. उसी तरह इसमें भी है, अगर हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप लिया है तो सभी वैल्यूज आपके इंटीजर टाइप के ही होंगे. अगर आप यहाँ पे फ्लोट लेते तो आप फ्लोटिंग नंबर्स डालते, फ्लोटिंग डेसिमल नंबर्स आप इनपुट कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे क्या है, हम इंटीजर लिए हैं तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही आप यहाँ पे इनपुट करोगे. ठीक, तो ये तो आपका हो गया 2D एरे. अब ये 2D एरे जो हमारा होता है उसको देखिए हम लोग बहुत तरीक़ा से इनिशियलाइज कर सकते हैं. तो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम इसको इनिशियलाइज करें हम 2D एरे को, तो किस तरीक़े से इनिशियलाइज करेंगे इसको हम लोग देखते हैं. सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो देखते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम एरे को किस तरीक़े से इनिशियलाइज कर सकते हैं 2D एरे को. एरे इनिशियलाइजेशन. ठीक है, तो सबसे जनरल फॉर्म ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन अगर हम देखें तो हम किस तरीके से एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं. टाइप द जनरल फॉर्म ऑफ general form of array initialization is, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप, मतलब कि किस टाइप का हमारा एरे है. उसके बाद हमारा क्या रहेगा, एरे का नेम रहेगा. टाइप एरे नेम, और उसके बाद यहाँ पे साइज,
जो भी आप यहाँ पे साइज आप डालोगे, साइज n इसलिए लिखे हैं, और उसके बाद आपका क्या रहेगा यहाँ पे वैल्यू लिस्ट, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका वैल्यू लिस्ट, और यहाँ पे आपका क्या हो गया सेमी कोलन। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि आपको इस तरीके से आप मान लेते हैं, हम यहाँ पे टाइप इंट लिए, मतलब कि इंटीजर टाइप का आपका डेटा टाइप होगा। एरे का नेम अगर मान लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं मंथ्स, एरे का नाम हम यहाँ पे लेते हैं मंथ्स। एरे का साइज हम यहाँ पे डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 12। ठीक है, ये आपका टाइप क्या हो गया, किस टाइप का डेटा आपको डालना है, तो इंटीजर टाइप का डेटा डालना है। एरे का नेम हम यहाँ पे मान लेते हैं मंथ्स, और एरे का साइज हम यहाँ पे लिखते हैं n। अब यहाँ पे क्या है आपका वैल्यू लिस्ट, तो वैल्यू लिस्ट में आप देखिए इस तरीके से लिख सकते हो। मान लीजिए जो हमारा ये आप डालना चाहते हो मंथ्स जो भी है, तो यहाँ पे 31 मान लीजिए जनवरी आपका है, 31 डेज उसका आपका होता है। नेक्स्ट है फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, उसके बाद मई आपका 31। ठीक है, इसी तरीका से जून 30, जुलाई 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, देखिए 12 वैल्यूज हमने इंसर्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जस्ट एग्जांपल के लिए, आप कुछ भी आप यहाँ पे 10 लोगे, मंथ्स नहीं लेके आप कुछ और भी, आपको जो भी वैल्यू इंसर्ट करना है आप इस तरीका से भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे एरे का साइज डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके जितना आपने साइज डाला है वो आप इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप इस तरीका से यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन किए और जो भी वैल्यू लिस्ट है आपका ये डालोगे, तो ये सब क्या है आपके वैल्यू लिस्ट है। और उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को आपका क्लोज कर दिए। हम यहाँ पे और भी तरीका से एरे को इनिशियलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कैरेक्टर एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। कैरेक्टर एरेज कैन बी इनिशियलाइज्ड एज, अगर हमको कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे कैर डेटा टाइप का लिखेंगे, यूज करेंगे कैर। मान लीजिए एरे का नाम हम रखते हैं स्ट्रिंग। हमने एरे का नाम यहाँ पे क्या रखा, स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप, उसके बाद हम एरे का नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे साइज डालेंगे इक्वल टू। अब आपको जो भी यहाँ पे इनपुट करना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे डबल कोट्स में प्रोग्राम, इस तरीका से। ठीक है, आपने साइज रखा 10, लेकिन आपने आपका साइज वहाँ पे रहेगा 10, मतलब मेमोरी में आपको वो 10 ब्लॉक्स तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ तक आपका जाएगा, जितना आपने यहाँ पे कैरेक्टर्स लिए हैं वो उतना ही कैरेक्टर्स तक आपका वहाँ पे आपका फिल रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको इसी को अल्टरनेटिव हम इसका लिखना चाहें, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टाइप हो गया, और ये स्ट्रिंग क्या हो गया आपका एरे का नेम हो गया, और ये आपका क्या हो गया एरे का साइज हो गया। हम इस तरीके से कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और भी तरीका है, अगर हम कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करना है तो हम किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव जो है हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैर स्ट्रिंग, उसके बाद साइज हमने क्या डाला है यहाँ पे
10 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे सिंगल कोट्स है पी, कॉमा से सेपरेट करो, पी आर ओ जी, देखिए हम थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं यहाँ पे, इधर देखिए कैर स्ट्रिंग साइज है 10। सेम चीज को हम देखिए दूसरा तरीका से कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन, सभी को आप कैरेक्टर है तो आपको सभी को क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में करना पड़ेगा। अब ये देखिए आपका क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे नल वैल्यू का यूज करते हैं, /0 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपका बंद हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, और यहाँ पे /0 मतलब ये आपका क्या है, नल कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये आपका हो गया नल कैरेक्टर। इसको भी हम क्या लिखे हैं, डबल कोट्स में, ये ठीक, ये स्ट्रिंग है तो हमेशा क्या होता है, उसके आगे हमारा क्या रहता है, नल कैरेक्टर रहता है। तो ये तो आपका हो गया एरे को हम किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, कौन से एरे को, 2 डायमेंशनल एरे। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।